नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने प्रैक्टिस एंड सक्सेस एकेडमी पर। साथियों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं महाघोषणा 90 दिनों तक महा चैलेंज। जी हाँ, अगले 90 दिनों तक बिना रुके, बिना थके और रोज़ आपको मिलने वाली है एक ऐसी क्लास जो सीधे आपके TRE 4 रेलवे, सीटेट और एसएससी की ये 90 दिन आपकी तैयारी की दिशा और दशा बदलने वाली है। और आज हमारा फर्स्ट डे है। पहले ही दिन हम इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 की क्रांति, इस कहानी पर आधारित 20 MCQ देखने वाले हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है कि 1857 के दौरान लेफ्ट की नीति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस क्षेत्र पे पड़ा? तो इसका सही आंसर है कि सबसे ज़्यादा प्रभाव इस पे झांसी पे पड़ा, क्योंकि पंजाब जो है वो लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय आंग्ल युद्ध 1849 के बाद ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, ना कि लेफ्ट नीति के दौरान। बंगाल जो है ये प्लासी के युद्ध यानी कि 1757 और बक्सर का युद्ध 1764 के दौरान ही जीता था। मद्रास ये विद्रोह से बिल्कुल अछूता रहा या शांत रहा, इस पे विद्रोह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 21 एग्जाम में आए हुए है TRE 4 2022। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 के विद्रोह में दिल्ली पर अंग्रेज़ों का पुनः कब्जा कब हुआ? तो इसका पुनः कब्जा हुआ 18 सितंबर 1857। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है पामस्टर्न। क्योंकि ये किस पार्टी से थे? तो ये थे विंग पार्टी से। जो चर्चिल है, ये चर्चिल जो है ये लगभग द्वितीय विश्व युद्ध 1939 और 1945 के और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 के दौरान ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। एटली जो है वो 1947 यानी कि भारत की आज़ादी के बाद वो PM रहे, और ये 1868 के बाद कई बार वो प्रधानमंत्री बने ब्रिटिश का। और ये SSC सीरियल 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, क्योंकि इसे ही लॉर्ड कैनिंग को ही 1857 के विद्रोह का मुख्य पृष्ठभूमि तैयार करने वाला माना जाता है। डलहौजी है, इन्हें डलहौजी जो सहायक संधि है इसके लिए प्रसिद्ध है। जो वारेन हेस्टिंग्स है, ये कौन थे? तो ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे और इन्होंने ही द्वैत शासन प्रारंभ किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के बाद भारतीय सेना में क्या परिवर्तन किया गया? तो इसका सही आंसर होगा कि भारतीयों की संख्या को कमी की गई। इसका बी आंसर देखिए कि अंग्रेज़ों की संख्या घटाई गई, जो कि बिल्कुल गलत है। अंग्रेज़ों की संख्या बढ़ाई गई, बिल्कुल भी गलत है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? रानी लक्ष्मीबाई की युद्ध ग्वालियर में हुई थी। और पानीपत से याद आया, यहाँ पे 3 लड़ाइयाँ हुई थी। फर्स्ट है 1526 में,
सेकेंड है 1556 में और थर्ड है 1761 में। प्लासी जो है वो प्लासी 1757 में हुई थी। अब बक्सर जो है 1764 में अंग्रेज़ों और मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने 1857 के दौरान सैनिक विद्रोह कहा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आर.सी. मजूमदार, क्योंकि आर.सी. मजूमदार की अपनी पुस्तक है दी सिपाही मुटिनी एंड दी रिवॉल्ट ऑफ 1857 इस किताब के माध्यम से सैनिक विद्रोह कहा। जो वी.डी. सावरकर है, इसकी अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखा था। और नेहरू की पुस्तक का नाम क्या है? कि नेहरू का पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के दौरान इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? तो इसके किसने किया था? तो लियाकत अली ने इलाहाबाद का नेतृत्व किया था। जो बाबा साहेब है उन्होंने कानपुर से नेतृत्व किया था। जो तात्या टोपे है वो ग्वालियर से किए थे। और कुंवर सिंह जो है वो अपने बिहार से किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में विद्रोह बिल्कुल नहीं फैला? तो इसमें पंजाब में फैला, बंगाल में भी फैला, उत्तर प्रदेश में फैला, लेकिन दक्षिण भारत इस विद्रोह से शांत रहा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर शाह जफर को किस स्थान पे निर्वासित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रंगून। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के दौरान असफल होने का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण था नेतृत्व की कमी, धन की कमी, ये आधुनिक हथियारों की कमी निश्चित रूप से कमजोरी थी, लेकिन यह प्रमुख कारण नहीं था। जनता का समर्थन, यह विकल्प भी गलत है, क्योंकि उत्तर भारत और मध्य भारत में आम जनता, किसान और विद्रोह ने खुलकर साथ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह नहीं माना। तो किसने नहीं माना? तो आर.सी. मजूमदार ने राष्ट्रीय विद्रोह नहीं माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के दौरान पंजाब के सिखों ने किसका साथ दिया? तब पंजाब के सिखों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। नेक्स्ट है 1857 के दौरान झांसी पर अंग्रेज़ों का कब्जा किसने किया? तो झांसी पे अंग्रेज़ों का कब्जा ह्यूरोज ने किया। हडसन जो है वो दिल्ली पे किया था। और रॉबर्ट क्लाइव क्या था? ये प्लासी के समय से 1759 के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। ये 1857 के दौरान इससे क्रांति से कोई संबंध नहीं है। जो कैनिंग जो है वो कैनिंग भारत के गवर्नर थे। ये प्रशासनिक प्रमुख थे। ये भी प्रशासनिक प्रमुख थे। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेज़ों ने किस नीति को समाप्त किया था? तो इन्होंने लैप्स की नीति को समाप्त किया था। स्थायी बंदोबस्त है, इसको किसने चालू किया था? इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था 1719 में। और कहाँ से? बंगाल से शुरू किया था। जो द्वैत शासन है, द्वैत शासन किसने शुरू किया था? तो द्वैत शासन जो रॉबर्ट क्लाइव है उसने शुरू किया था। और वारन हेस्टिंग्स ने इसे 1772 में समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं कि 1857 के दौरान कानपुर में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसके हाथ में था?
तो सही उत्तर है व्हीलर के हाथ में था, क्योंकि हडसन का हाथ में दिल्ली था और ह्यूरोज के हाथ में झांसी और ग्वालियर था। नेक्स्ट देखते हैं कि तात्या टोपे को किसने पकड़ा था। तात्या टोपे को अंग्रेजों ने पकड़ा था। नेक्स्ट देखते हैं कि 1857 के विद्रोह में आगरा का नेतृत्व किसने किया। तो सही उत्तर है कोई नहीं, क्योंकि जो दयाल सिंह है वो आगरा का नहीं बल्कि ये एक पंजाब के निरंकारी आंदोलन से इसका संबंध था। जो लियाकत अली है वो उन्होंने इलाहाबाद से ये किया था। और झलकारी बाई जो है वो रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी और ये दुर्गा दल की सेनापति थी। नेक्स्ट देखते हैं कि 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित किया था। तो 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने 1858 का अधिनियम पारित किया था। जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये कब आया था, 1773 में आया। और जो पिट्स इंडिया एक्ट है ये 1784 में आया था। नेक्स्ट देखते हैं कि 1857 का विद्रोह के दौरान ग्वालियर पे कब्जा किसने किया था। तो 1857 के दौरान ग्वालियर पे तात्या टोपे ने कब्जा किया था। नाना साहब क्या था कि जो नाना साहब था वो कानपुर की जो लड़ाई हारने के बाद वो अवध के पार फिर नेपाल भाग गए, नेपाल चले गया। जो अंग्रेज है वो अंग्रेज़ों ने विद्रोहियों को हराकर ग्वालियर पर पुनः कब्जा किया था। तो लेकिन विद्रोह के दौरान जो है वो तात्या टोपे का हुआ था। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो साथियों ये थे 1857 की क्रांति का टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण कठिन प्रश्न, जिनका हमने पूरा डिटेल में बताया है। अगर आपको हमारी क्लास, मेहनत और समझाने का तरीका पसंद आए तो हमारी चैनल प्रैक्टिस और सक्सेस एकेडमी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। लास्ट में एक ही बात कि महिलाओं और बहनों का आदर करें, बड़ों छोटों को प्यार और बड़ों का आदर करें। जय हिंद।